Hello students and welcome to another session of my online biology classes called Biology Simplified. मैं हूं डॉक्टर श्यामला शाह और मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर। स्टूडेंट्स हम 12th स्टैंडर्ड के सेकंड चैप्टर को कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स और ये इसका 11th पार्ट है। जो स्टूडेंट्स अभी अभी नए से जुड़े हैं मैं उनको बता दूं इस चैप्टर के सारे प्रीवियस पार्ट्स आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट कि आपको चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। ऑलराइट, प्लीज़ बेल आइकॉन दबा दीजिए सो दैट आपको आने वाले सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स मैं 22 अगस्त को अपना फर्स्ट लाइव इवेंट करने जा रही हूँ जहाँ पे मैं नीट के लिए स्पेसिफिकली फॉर नीट स्टूडेंट्स एक क्रैक नीट बायोलॉजी सीरीज कर रही हूँ जहाँ पे हम 1 घंटे में या 1.5 घंटे में इंडिविजुअल चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे। 22 अगस्त संडे है, सुबह 10 बजे को मैं फर्स्ट जो है सेशन मैं स्टार्ट करने वाली हूँ और उसमें मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का रिविजन लेने वाली हूँ। सो प्लीज़ डू ज्वाइन मी। ऑलराइट, नाउ स्टूडेंट्स लेट्स कंटिन्यू। ओके, लाइक आई कीप टेलिंग यू, जब भी आप ये टॉपिक मेरे साथ में कर रहे हैं तो प्लीज़ पेपर पेन लेके बैठिए, साथ साथ में नोट्स निकालिए। ओके, इट विल हेल्प योर रिविजन प्रोसेस। ठीक है, लास्ट टाइम हमने गैमेटोजेनेसिस या गैमिट फॉर्मेशन का स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट किया है। अभी हम आते हैं oogenesis पे। ओके, oogenesis का मतलब क्या है? इट्स अगेन द फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल गैमिट। सो स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब मेल गैमिट का फॉर्मेशन, oogenesis मतलब फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन। हर गैमिट हैप्लॉइड रहेगा। ओके, हमेशा गैमिट मतलब वो हैप्लॉइड ही रहेगा। उसमें 23 क्रोमोसोम्स रहेंगे अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं तो। करेक्ट है। तो फीमेल गैमिट को हम एग या ओवम भी कह सकते हैं। ये एग या ओवम कहाँ से बनता है? डिप्लॉयड जर्माइनल एपिथेलियम से बनेगा। करेक्ट है। तो देखिए सिस्टम में सिमिलैरिटी देखिए, मेल गैमीट में भी फॉर्मेशन में भी हमारे पास एक डिप्लॉयड जर्माइनल एपिथेलियम सेल था जिसको हमने प्राइमरी एपिथेलियम या प्राइमोडियल एपिथेलियम है ना, या जर्माइनल एपिथेलियम कहते हैं। यहाँ पर भी सेम सिस्टम होगा। करेक्ट, इसमें भी माइटोटिक एज वेल एज मियोटिक प्रोसेस होगा, माइटोसिस मियोसिस दोनों होगा। ओके, और स्पर्मेटोजेनेसिस के जैसे ही ओके oogenesis का प्रोसेस भी हम सॉरी 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेज है मल्टीप्लिकेशन, सेकेंड फेज है ग्रोथ, तीसरा फेज है मैच्योरेशन। करेक्ट है। सो वेरी क्विकली पहले डायग्राम देख लेते हैं। इसमें थोड़ा बहुत फर्क रहेगा एज फार एज द मेल एंड फीमेल गैमेट इज कंसर्न, वो फर्क आपको बस याद रखना है। ओके, सो शुरू करते हैं फेज 1 मल्टीप्लिकेशन फेज से। अगेन हम एक सिंगल पीजीसी मतलब प्राइमरी जर्माइनल सेल, प्राइमरी जर्माइनल सेल, ये थियोरी में आपको आ जाएगा। ओके, अगेन ये एक डिप्लॉयड सेल है। इस डिप्लॉयड सेल में माइटोसिस होगा, माइटोसिस से 1 से 2 सेल्स, 2 से 4 सेल्स। ओके, जहां अभी अगर आप जब स्टडी करते हैं इस प्रोसेस को है ना, तो आप मेल एंड फीमेल सिस्टम को कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे तो ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। उस प्रोसेस में जो यहाँ तक हम रीच हुए थे, उस जो सेल था उसको हमने बोला था स्पर्मेटोगोनिया। इन सेल्स को हम कह रहे हैं oogoनियम, जो 2n टाइप के सेल्स हैं। करेक्ट है। अब इस oogoनियम सेल के बाद में सेकेंड ग्रोथ फेज शुरू होती है। ठीक है, जिसमें से एक ही सिर्फ सेल बाहर निकल के प्राइमरी oocyte बनता है, ये डिप्लॉयड सेल है। करेक्ट है। अब ये सेल सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होता है थ्रू मायोसिस 1। सो मायोसिस 1 प्रोसेस होगा तो आपको एक बड़ा सेकेंडरी oocyte मिलेगा और एक छोटा सा सेल मिलेगा जिसको हम कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। ओके, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी दोनों भी हैप्लॉइड सिस्टम्स है। ये देखिए ये फर्क है। ओके, जो मेल सिस्टम में नहीं हो रहा है, ये प्रोसेस ओनली फीमेल सिस्टम में हो रहा है। करेक्ट है। तो एक पोलर बॉडी बन गई। अब ये पोलर बॉडी में होगा मियोसिस और इस oocyte में भी सेकेंडरी सेकेंड फेज। सो ये मियोसिस 2 है। मियोसिस 2 बेसिकली माइटोसिस है, रिडक्शन ऑलरेडी हो चुकी है, तो अभी ये बस खुद को कॉपी करता रहेगा। तो अब देखिए फर्स्ट पोलर बॉडी ओके अपने आप को कॉपी कर लेता है और मुझे 2 पोलर बॉडीज देता है जो दोनों इसके जैसे ही आइडेंटिकल है, क्योंकि ये माइटोटिक प्रोसेस है। ये तो अब ये भी डिवाइड होता है, ठीक है, और ये मुझे देता है एक ओवम और एक पोलर बॉडी। करेक्ट। सो देखिए डिवीजन कैसे अनइक्वल तरीके से, अलग तरीके की डिवीजन हो रही है। सो और एक बार, प्राइमरी जर्माइनल सेल डिप्लॉयड है। ओके, पहले यहाँ पे ओनली माइटोसिस हो रहा है, कोई चेंज नहीं है क्रोमोसोम में, नंबर में, स्ट्रक्चर में। बहुत सारे oogoनियम बन गए जो डिप्लॉयड हैं। अब इनके बाद सेकेंड ग्रोथ फेज आती है
जहाँ पे प्राइमरी oocyte डिफरेंशिएट हो जाएगा। इसमें पहला मायोटिक डिवीजन होगा। पहला मायोटिक डिवीजन फर्स्ट पोलर बॉडी देगा और एक सेकेंडरी oocyte देगा जो दोनों हैप्लॉइड हैं। अब अनइक्वल डिवीजन है ये। आगे इसमें मियोसिस 2 होगा और दो पोलर बॉडीज इसके जैसे ही दिखने वाले। यहाँ पे अगेन अनइक्वल डिवीजन होगा और आपका फाइनल फीमेल गैमेट जिसको हम ओवम बोल रहे हैं एन प्लस एक पोलर बॉडी आपको मिलेगी। सो oogenesis की प्रोसेस जो है ये स्पर्मेटोजेनेसिस से सिग्निफिकेंटली थोड़ा बहुत अलग है। करेक्ट है? तो आपको डिफरेंस करना है, ठीक है, डिफरेंशिएट आपको करना है, राइट। अब आ जाते हैं मल्टीप्लीकेशन फेज पे। लेट्स नाउ डू द थियरी बिहाइंड इट। सो स्टेज 1 डायग्राम को फॉलो करते हुए स्टेज 1 ओके मल्टीप्लीकेशन, इसमें प्राइमरी जर्मिनल सेल्स जो 2n सेल्स हैं ओवरी के अंदर हैं, ये बार बार रिपीटेडली माइटोटिक डिवीजन अंडरगो करते हैं और मिलियंस ऑफ गैमेट मदर सेल्स या ओओगोनियम बनते हैं। करेक्ट है? तो ये जो आपका फर्स्ट फेज है ना ओओगोनिया बनने का, ये ओओगोनिया बनने का प्रोसेस में आपको मिलियंस ऑफ ओओगोनिया मिलेगा। और ये प्रोसेस पता है कब होता है? जब भी ह्यूमन फीमेल खुद अपने मम्मी के या मदर के बच्चेदानी में है, वो खुद एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, वो अभी पैदा भी नहीं हुई है और ये प्रोसेस उसके ओवरीज के अंदर हो चुका है। करेक्ट है? तो प्रोसेस देखिए कितना ब्यूटीफुल प्रोसेस है। अब सेकेंड ग्रोथ फेज, सेकेंड ग्रोथ फेज में कुछ कुछ ओओगोनिया ओके डिवीजन बंद करते हैं, उनके साइज में इंक्रीज होता है और ये देते हैं आपको प्राइमरी oocytes जिनको हम 2n स्ट्रक्चर अभी भी कहते हैं क्योंकि इनके अंदर मियोसिस नहीं हुआ है, इट्स ओनली माइटोसिस। करेक्ट है? अब जब ये बढ़ रहे हैं साइज में तो सेल के ऑर्गेनेल्स जैसे ER है, गोल्गी है, माइटोकॉन्ड्रियन है, इनके सबके नंबर्स भी इंक्रीज होते हैं। करेक्ट है? ये हो गया सेकेंड ग्रोथ फेज। तीसरा फेज है मैच्योरेशन। ओके, oogenesis जो है ये ओवरीज में होती है और इस प्रोसेस की शुरुआत ओके ह्यूमन फीमेल बेबी के जन्म के पहले ही हो जाता है जब वो एम्ब्रियोनिक फेज में है। करेक्ट? जो प्राइमरी oocytes हैं, जो 2n स्ट्रक्चर्स हैं, ये मैच्योरेशन फेज में एंटर करते हैं जिसके अंदर होता है मेयोटिक डिवीजन, मियोसिस 1 एज वेल एज मियोसिस 2। करेक्ट है? अब डायग्राम को फॉलो करते जाइए। जो डिप्लॉयड प्राइमरी oocyte है इसमें मियोसिस 1 होगा। मियोसिस 1 इज रिडक्शन। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस, और 11th स्टैंडर्ड में हम ऑलरेडी चैप्टर कर चुके हैं, प्लीज गो बैक टू द वीडियो एंड चेक इट। करेक्ट? सो डिप्लॉयड प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 होगा, दो हैप्लॉइड डॉटर्स बनेंगे, मतलब 46 क्रोमोसोम से 23 में डिवीजन हो गया। अब ये डिवीजन जो है ये फीमेल्स में पेक्यूलियर है, मेल सिस्टम में ऐसा डिवीजन नहीं होता। ओके, ये पेक्यूलियर है, जैसे दोनों डॉटर सेल्स में 23 ही क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन साइटोप्लाज्म इक्वली डिवाइड नहीं होता। क्रोमोसोम्स दोनों में सेम है, लेकिन साइटोप्लाज्म जो है इसकी डिवीजन अनइक्वल होने की वजह से जो दो डॉटर सेल्स बनती हैं उसमें एक सेल है बहुत बड़ा जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी oocyte जो एन स्ट्रक्चर है, एंड सेकेंड सेल जो है ये एक छोटा सा सेल है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी जो स्मॉल एन से डिनोट होता है। ओके, नॉर्मली फर्स्ट पोलर बॉडी में मियोसिस 2 नहीं होगा, सेकेंडरी oocyte या एन स्ट्रक्चर में मियोसिस होगा। लेकिन मियोसिस 2 पता है कब तक होता है? पूरा मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं होता है ना। मियोसिस 2 में प्रोफेज 2 हो जाता है, मेटाफेज 2 हो जाता है, लेकिन मेटाफेज के बाद में ये पूरा सिस्टम स्टॉप हो जाता है। मेटाफेज पे ओके सेल रुक जाता है और आगे की मियोसिस वो कंप्लीट नहीं कर पाता। इसको हम कहते हैं अरेस्ट। क्या कहते हैं? अरेस्ट। ओके, अरेस्टेड एट द फेज। अब इस स्टेज में सेकेंडरी oocyte ग्राफियन फॉलिकल में से और ओवरी से बाहर निकलता है। ये ओव्यूलेशन फेज है ओके जो आपने फीमेल ओवेरियन साइकिल में किया है। करेक्ट है? ये तब होता है जब ये फीमेल सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है, प्यूबर्टी के वक्त ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। करेक्ट है? अब आप पूछेंगे कि ये जो अरेस्ट फेज है ये कब तक चलेगा? सेल कब तक मेटाफेज पे अरेस्टेड रहेगा? वो तब तक अरेस्टेड रहेगा जब तक कि स्पर्म जो है फीमेल सिस्टम में एंटर नहीं करता। ओके, तो मियोसिस 2 विल ओनली कंप्लीट जब स्पर्म एंटर होगा। ये लास्ट फेज ओके तब होगा
जब स्पर्म स्विम करते हुए फीमेल सिस्टम में ऊपर जाके एम्प्यूला में पहुंचेगा, फेलोपियन ट्यूब में, और उस एम्प्यूला में उसको वहां पर ओके फीमेल गैमेट जो है वो मिलेगा, और जब फर्टिलाइजेशन होगी उस टाइम पर ओके मियोसिस 2 कंप्लीट होगा, मतलब मेटाफेज 2 से सिस्टम आगे जाएगी। आई होप आपको ये सिस्टम क्लियर है। जो स्टूडेंट्स नीट पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं, मेक इट वेरी क्लियर। ओके, यहाँ पे से क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट? तो आपको प्रोसेस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्ट कहाँ होता है, स्टार्ट कब होता है, स्टॉप कब होता है। हाँ, अब इस डिवीजन में जो दो अनइक्वल डॉटर सेल्स बनते हैं, देखिए एक बड़ा एक छोटा, प्लीज डायग्राम फॉलो कीजिए। एक बड़ा सेल जिसको हम ओवम कहते हैं, ये फाइनल फीमेल गैमेट है, और एक छोटा सेकेंड पोलर बॉडी बनता है। जो ओवम बनी है ओके वो तो फीमेल गैमेट का काम करती है, करेक्ट, और ये फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी है। ये जाएगा एम्प्यूला में, वेट करेगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा तब मियोसिस 2 कंप्लीट होगा। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या? मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन, स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। हाँ, तो जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं होगा, करेक्ट। सेकेंडरी ओवोसाइट अगर स्पर्म को नहीं रिसीव करता, मतलब मान लीजिए कि फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, मेल गैमेट एंटर हुआ ही नहीं, तो क्या होगा? जैसे जैसे फीमेल साइकिल में ब्लड वगैरह बाहर फेंका जाएगा, उसी तरीके से सेकेंडरी ओवोसाइट को भी बाहर शेड कर दिया जाएगा अलोंग विद द मेंस्ट्रुम, और वापस से नेक्स्ट मंथ द होल साइकिल विल बिगिन ऑल ओवर अगेन, करेक्ट है। सो यहाँ पे हमने ओके प्रोसेस ऑफ ओवोजेनेसिस को हम कंप्लीट कर चुके हैं, करेक्ट है। स्टूडेंट्स प्लीज नोट्स लेने की आदत डालिए, छोटे छोटे माइंड मैप्स एक्सेट्रा बनाइए। वन सेकेंड मैं आपको बता दूं कि मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के एरो में अगर आप क्लिक करेंगे ओके तो वहां पर मैं एक लिंक शेयर करूंगी जो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक रहेगी, करेक्ट। तो जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है मुझसे 1-to-1 इंटरेक्ट करने में, प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, सो प्लीज डू ज्वाइन द लिंक। ओके, साल भर हम कोई ना कोई एक्टिविटी या कोई ना कोई रिविजन एक्सेट्रा करते रहेंगे, तो प्लीज ज्वाइन द लिंक और जुड़े रहिए। ऑलराइट, कंटिन्यूइंग हियर, स्ट्रक्चर ऑफ द सेकेंडरी ओवोसाइट। स्टूडेंट्स वन मोर थिंग बिफोर आई कंटिन्यू, 10th से लेके 12th तक सब बोर्ड्स के बायोलॉजी के क्लासेस मैं लेती हूँ, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। मेरे ऑलरेडी क्लास शुरू हो चुके हैं, so those who are interested to improve their scores or get a very good score in board exams, please do contact me। जो स्टूडेंट्स नीट दे रहे हैं, चाहे आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं या आप रिपीट कर रहे हैं, अगर आपको 340 प्लस का स्कोर चाहिए आउट ऑफ 360 तो प्लीज डू कॉन्टैक्ट मी। ओके, दो स्टूडेंट्स जिनको पूरा कोर्स नहीं करना है, आपको अगर चैप्टर वाइज, मॉड्यूल वाइज या ओनली डाउट सॉल्विंग सेशंस करने हैं तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, प्लीज डू कॉन्टैक्ट मी। ओके, एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डोंट फॉरगेट कि आपको चैनल को मैक्सिमली शेयर करना है। प्लीज शेयर कीजिए आपके फ्रेंड सर्कल में, ओके जो स्टूडेंट्स को जरूरत है प्लीज शेयर कीजिए। सब्सक्राइबर्स जितने बढ़ेंगे उतने मेरे चैनल के लिए अच्छा रहेगा। प्लीज डू सपोर्ट मी, एंड थैंक यू टू ऑल दो स्टूडेंट्स जो कंटिन्यूसली मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हैं, कॉल करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, आपसे इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगता है, मुझे प्रोत्साहन मिलता है। सो प्लीज डू कंटिन्यू टू सपोर्ट मी इन दिस वे। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ द सेकेंडरी ओवोसाइट। तो ओवोसाइट बनता कैसे है वो तो हमने देख लिया, अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ओके, ह्यूमन बींग्स में अनफर्टिलाइज्ड एग ओके जब ओव्यूलेशन के वक्त निकाला जाता है तो इस अनफर्टिलाइज्ड एग को एक्चुअली हम सेकेंडरी ओवोसाइट मान सकते हैं, करेक्ट है। अब ह्यूमन एग जो है ना, जिसको हम अंडा बोलते हैं इन नॉर्मल लैंग्वेज, वी कॉल इट द एग। अब एग में इन द ह्यूमन केस है ना, इसको हम कहते हैं नॉन क्लाइडोइक। नॉन क्लाइडोइक मतलब क्या? इसके ऊपर कोई हार्ड परत नहीं होती है, शेल नहीं होता। जैसे हम टिपिकली जब अंडे के बारे में सोचते हैं तो अगर आप मुर्गी के अंडे को अपने हाथ में पकड़ लेंगे तो उसके बाहर की परत कैसे कड़क होती है ना, हार्ड होता है, कैल्शियम से बना होता है। लेकिन ऐसा ह्यूमन एग नहीं है। ह्यूमन फीमेल का जो एग है उसमें बाहर कोई हार्ड परत नहीं होती है, तो ऐसे एग को हम कहते हैं नॉन क्लायोडिक। ओके, सेकेंड थिंग इज वो माइक्रोलेसिथल है। माइक्रोलेसिथल मतलब जो योक होता है ना, जैसे अगेन मुर्गी के अंडे को जब भी हम ब्रेक करते हैं उसमें दो हिस्से निकलते हैं ना, एक कलरलेस या वाइट कलर होता है और एक येलो होता है। येलो पार्ट को हम योक कहते हैं। तो ह्यूमन अंडे में भी योक होता है लेकिन बहुत कम, तो अगर बहुत कम योक है तो हम उसको कहते हैं माइक्रोलेसिथल। साइज में अप्रोक्सीमेटली 0.1 मिलीमीटर, 100 माइक्रॉन्स बहुत टाइनी है ना, इट्स वेरी वेरी स्मॉल। आपको एज सच आंखों से ये दिखेगा भी नहीं, यू हैव टू यूज अ माइक्रोस्कोप। राउंड है, नॉन मोटाइल है, ये अपने आप से मूव नहीं कर सकता। जैसे मेल
गैमीट मूव कर सकता है, फीमेल गैमीट मूव नहीं कर सकता। हैप्लॉइड है, करेक्ट है। जो न्यूक्लियस है एग का, ये काफी बड़ा दिखने में है और इसको न्यूक्लियस को एक नाम भी दिया गया है, इसको हम कहते हैं जर्माइनल वेसिकल। नेम्स आपको याद रखने हैं स्टूडेंट्स, डायग्राम आपको ड्रॉ करके प्रैक्टिस करना है। बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आ सकता है। टिपिकल न्यूक्लियस या जो प्रो न्यूक्लियस है ना, ये फर्टिलाइजेशन के वक्त बनता है। साइटोप्लाज्म जो है अंडे का, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द ओओप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म ऑफ द एग को हम कहते हैं ओओप्लाज्म। एंड प्लीज नोट, फीमेल एग में सेंट्रियोल नहीं होता, और अगर सेंट्रियोल नहीं है तो ये डिवीजन नहीं कर सकता, ये सेल अपने आप डिवाइड नहीं कर सकता जब तक कि ये मेल गैमेट के साथ में फ्यूज नहीं होता। करेक्ट है। तो अगर आपको याद है, स्पर्म के अंदर सेंट्रियोल है, एग में सेंट्रियोल नहीं है, तो जब तक दोनों फ्यूज नहीं होंगे और इस एग को स्पर्म से सेंट्रियोल नहीं मिलेगा, आगे की डिवीजन होना नामुमकिन है। ओके, सो आगे का डिवीजन नहीं होगा जब तक फ्यूजन नहीं होता। अब एग को बाहर 3-4 लेयर्स हैं अलग 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 अलग। जो मेन मेम्ब्रेन है एग की, उसको हम कहते हैं विटलाइन मेम्ब्रेन। डायग्राम देखिए, दिस इज कॉल्ड द विटलाइन मेम्ब्रेन। ये देखिए, ये वाला जो मेम्ब्रेन है, ये हल्का पिंक कलर का स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड द विटलाइन मेम्ब्रेन, राइट। सॉरी, विटलाइन मेम्ब्रेन एक नॉन सेल्यूलर ग्लाइकोप्रोटीन मेम्ब्रेन सिक्रीट करता है जिसका नाम है जोना पेल्यूसिडा। ये दिख रहा है, ये सेकेंड लेयर है, करेक्ट है। और ये जो सेकेंड लेयर है इसका नाम है जोना पेल्यूसिडम, ये बाहर के तरफ है ना। जोना पेल्यूसिडा के बाहरी सतह पर, बाहरी सरफेस पे कुछ ऐसे लंबे लंबे किरणों के जैसे, सन के रेज जैसे रेडियली एलोंगेटेड सेल्स हैं जिनका नाम है कोरोना रेडियाटा। कैन यू सी दीज सेल्स? ये देखिए, राउंड 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 ये सेल्स है ना। तो कोरोना रेडियाटा, रेडिएशन का मतलब एक सूर्य के किरणों के जैसे बाहर जाना, रेडिएशन। सो पूरा जो सिस्टम है, जब देखते हैं ऐसे लगता है कि सन के रेज निकल रहे हैं बाहर, तो इसको हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। ओके, ये जो सेल्स हैं ये ग्रैन्युलोसा सेल्स के अंदरी या अंदरूनी लेयर से डिराइव्ड हैं, राइट। हमने प्रीवियस 2 वीडियो पहले हमने ये स्ट्रक्चर किए हैं। ओके, मैंने आपको स्पेशलाइज तरीके से बताया भी था, मैंने एक अलग शॉर्ट्स वीडियो किया था, तो उसको प्लीज आप देखिए, आपको पता चलेगा कि हम किस सिस्टम की बात कर रहे हैं। सो ग्रैन्युलोसा लेयर से कोरोना रेडिएटा। ओके, और ये सेल्स जो हैं ये जोना पेल्यूसिडा को और एक दूसरे को फर्मली चिपके हुए हैं। ऐसे लगता है कि जैसे गोंद डाली गई है या कोई मटेरियल डाला गया है और इन सारे सेल्स को बहुत अच्छे से स्टिक करके रखा हुआ है, करेक्ट है। और ये स्टिकिंग मटेरियल पता है क्या है? ये जो गम है, ये गोंद है, ये एक स्पेशल केमिकल है विच इज कॉल्ड हाइल्यूरोनिक एसिड। ओके, जिसको इज ऑल्सो कॉल्ड अ म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। अब विटलाइन मेम्ब्रेन एंड जोना पेल्यूसिडा के बीच में एक स्पेस है जिसको हम कहते हैं पेरीविटलाइन स्पेस, और पेरीविटलाइन स्पेस के अंदर है खूब सारा लिक्विड। ओके, देयर इज अ लिक्विड, सो दिस इज द पेरीविटलाइन स्पेस, ये वाला स्पेस, और इसमें लिक्विड भरा हुआ है, करेक्ट है। पहला पोलर बॉडी, द फर्स्ट पोलर बॉडी, ओके, इज प्रेजेंट इन द पेरीविटलाइन स्पेस। कहां पे प्रेजेंट है? पेरीविटलाइन स्पेस में, ठीक है। जो एग है, हमारा एग या फीमेल एग जो है, ये पोलैरिटी दिखाता है। ओके, पोलैरिटी मतलब अंदर से एक पर्टिकुलर जोन में पर्टिकुलर चीजें पाई जाएंगी। जैसे एक हिस्सा होगा जहां पे जर्माइनल वेसिकल होगा, जहां पे फर्स्ट पोलर बॉडी होगा। तो अगर जर्माइनल वेसिकल है और फर्स्ट पोलर बॉडी है तो इस रीजन को हम एनिमल पोल बोलते हैं। अब देखिए, जर्माइनल वेसिकल, फर्स्ट पोलर बॉडी, तो एग के अंदर का ये जो हिस्सा है, इतना हिस्सा, इसको हम कहेंगे एनिमल पोल। क्या कहेंगे? एनिमल पोल। और जो दूसरा हिस्सा है जहां पे ये दोनों स्ट्रक्चर्स नहीं दिख रहे हैं, उस हिस्से को हम कहेंगे वेजिटल पोल। सो एनिमल पोल के एग्जैक्टली ऑपोजिट का जो स्पेस है, दैट इज कॉल्ड द वेजिटल पोल, करेक्ट है। पोलैरिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो ह्यूमन एग में या फॉर दैट मैटर किसी भी एग में हमें पोलैरिटी जनरली दिखती है, एनिमल एंड वेजिटल पोल का डिस्टिंक्शन दिखता है, करेक्ट है। तो आई होप ये पार्ट क्लियर हो चुका है, ठीक है। वो जेनेसिस हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं स्टूडेंट्स। I'm going to end this video here. Please do not forget to like, share and subscribe to my channel.
Please ask your friends also to subscribe. Thank you very much for being connected with me and keep studying.